तो आपको जो ये कमेंट्स किए जाते हैं ना कि अरे बहुत देखे पढ़ने वाली, बहुत देखे दौड़ने वाली, हो सकता है आपको अपने गाँव में या एकेडमी में 1000 मीटर और 1200 मीटर के बीच आपको बैठने का मन करता है। उसी समय आपको अपने बुरे दिनों को याद करना है, अपने उस पेरेंट्स की गाली को याद करना है, अपने उस समाज की गालियों को याद करना है, अपने उस फैमिली के टॉर्चर के लिए याद करना है। देखो, लड़कियाँ सिर्फ रोटी बेलने के लिए नहीं है, वो चारदीवारी के अंदर नहीं है। जब-जब इस सृष्टि पर विनाश आया है, माँ दुर्गा, माँ काली, रानी लक्ष्मीबाई आके दुष्टों का संहार की है। उसी 200 मीटर के बीच जब आपका बैठने का दिल करे तो उसी बीच आप सोचो कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे गाली देता है, मेरे अंकल कैसे सताते हैं, कैसे मुझे चारदीवारी के अंदर रखा जाता है, मुझे उड़ना है, खुले आसमान में साँस लेना है, बारिश में भीगना है, वर्दी का सपना पूरा करना है। तो उन नफ़रतों को याद करके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ते रहो। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं लेकिन मुझे 9 मिनट, 10 मिनट, 11 मिनट लग रहे हैं भैया। घुटने में सूजन हो गई है, पैरों में सूजन हो रही है। देखो मेरी शेरनी, आपको चिंता नहीं करनी है। मैं मानता हूँ कि फिजिकल के लिए आपके पास बहुत कम समय है, बट मेरी गारंटी है आप आराम से फिजिकल पास करोगे। फिजिकल ही नहीं पास करोगे, आपका जो वर्दी लेने का सपना है वो सपना भी पूरा होगा। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि फाइनल दिन किस तरह से दौड़ना है। अगर आपको 10 मिनट, 11 मिनट, 12 मिनट भी लग रहे हैं तो वो कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाना है कि आपको कम से कम समय मिलेंगे। तो चलो वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। लड़की हो, ग्राउंड जाओगी, ढेर सारी बंदियों को हमने देख लिया जो फिजिकल की तैयारी कर तो रहे थे लेकिन उन्होंने फिजिकल नहीं निकल पाया। अरे देखो देखो, वो इस ग्राउंड जा रही है तो मुझे भी उसी ग्राउंड पर जाना होगा। देखो, आप मेरी शेरनी हो। जब एक लड़का फिजिकल की तैयारी करता है तो वो सिर्फ अपनी तैयारी करता है, बट अगर मेरी शेरनी फिजिकल की तैयारी करती है तो वो अपने समाज से लड़ती है, अपने परिवार से लड़ती है, अपने पेरेंट्स से लड़ती है। जब आप ग्राउंड दौड़ने के लिए जाते हो तो आपको भद्दे-भद्दे कमेंट किए जाते हैं। अगर आपने हेडफ़ोन नहीं लगाया है तो मेरी शेरनी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप हेडफ़ोन लगा लो और जो भी मैं बोलूँगा एज़ ए फ्रेंडली बोलूँगा, एज़ ए भाई बनकर बोलूँगा। मेरी किसी भी बातों का बुरा नहीं मानना। सबसे पहली बात देखो, मुझे मालूम है जब भी आप फिजिकल की तैयारी करोगे तो छोटे-मोटे दर्द तो होंगे ही, चाहे वो आपके शिन पैन हो, चाहे वो घुटने हो, चाहे वो थाई मसल्स हो, चाहे कमर में हो। देखो, लड़के जब दौड़ते हैं तो वो नॉर्मल दौड़ते हैं, बट जब एक लड़की दौड़ती है तो वो पूरा वेट लेकर दौड़ती है। बात समझ रहे हो ना? तो अगर आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हो तो मेरे तरफ से तो सबसे पहले आपको सैल्यूट है कि आप इतना बड़ा डिसीजन लिए हो। दूसरी बात, अगर आपको कोई समाज या पेरेंट्स कोई अपने कहते हैं कि फ़ौज में लड़की सेफ़ नहीं है, लड़कियों के लिए फ़ौज नहीं है, तो आप अपनी आइज़ बंद करो, अपने अंतरात्मा, अपने दिल से पूछो कि आस-पास आपकी जितनी भी लड़कियाँ हैं, इवन अपने घर में है, अपने समाज में, वो सेफ़ है? लड़कियाँ घर में भी सेफ़ नहीं है, उसके साथ गलत जब भी होता है तो अपने ही करते हैं। तो आपको जो ये कमेंट्स किए जाते हैं ना कि अरे बहुत देखे पढ़ने वाली, बहुत देखे दौड़ने वाली, हो सकता है आपको अपने गाँव में या एकेडमी में रनिंग करते समय बहुत सारी परेशानियाँ भी होती होगी। हो सकता है कोई आपको बुरी नज़र से भी देखते होंगे। देखो, ये तो आम बात है लड़कियों के साथ। आप मुझसे बेहतर समझ सकती हो लेकिन थोड़ा बहुत तो मैं भी आपको जानता हूँ। देखो, आपका जो 1600 मीटर का रनिंग है 8 मिनट 30 सेकंड का, मैं मानता हूँ आपको 9 मिनट लग रहे हैं, 10 मिनट लग रहे हैं, 11 मिनट लग रहे हैं। लेकिन आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। फाइनल दिन आप 8 मिनट 30 सेकंड के अंदर आओगे, ये मेरी गारंटी है। आप फिजिकल पास करोगे। देखो, होता क्या है, आप लोग जैसे ही रनिंग स्टार्ट करते हो, शुरू में ही स्टार्ट जो करते हो वो स्पीड ले लेते हो। कभी भी अपनी रनिंग स्पीड में नहीं लेनी है और आप लोग क्या करते हो, कभी धीरे, कभी स्लो, कभी धीरे, कभी स्लो, ऐसा भी नहीं करना है। एक स्टेप में बढ़ते रहो। देखो, एसएससी जीडी का जो फिजिकल है, चाहे वो बॉयज़ के लिए हो, चाहे वो गर्ल्स के लिए हो, बहुत आसान है। इतना आसान है कि अगर आप एक स्टेप में बढ़ते भी रह गए ना तो फिजिकल निकाल लोगे। बट कोई अगर अगर ये बोलता है कि बहुत ज़्यादा कठिन है, फिजिकल तो बहुत हार्ड होता है, ये मान कर चलो वो चाहता नहीं है कि आप जॉब लो, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। देखो, अक्सर आपको जब बैठने का मन करता होगा तो 1600 मीटर की रनिंग में 1000 मीटर जाने के बाद आपको बैठने का दिल करता होगा। मतलब जब आप 1000 मीटर क्लियर कर जाते हो, जब 1000 मिनट पार करने लगते हो, 1000 मीटर और 1200 मीटर के बीच आपको बैठने का मन करता है। उसी समय आपको अपने बुरे दिनों को याद करना है, अपने उस पेरेंट्स की गाली को याद करना है, अपने उस समाज की गालियों को याद करना है, अपने उस फैमिली के टॉर्चर के लिए याद करना है। देखो, लड़कियाँ सिर्फ रोटी बेलने के लिए नहीं है, वो चारदीवारी के अंदर नहीं है। जब-जब इस सृष्टि पर विनाश आया है, माँ दुर्गा, माँ काली, रानी लक्ष्मीबाई आके दुष्टों का संहार की है। एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला के उसका पालन-पोषण भी करती है, लेकिन अगर एक माँ के ऊपर या एक माँ के बच्चे के ऊपर कोई हमला कर दे तो वो शेरनी बनकर उसका शिकार भी करती है और अपने बच्चे
बच्चे का रक्षा भी करती है। तो देखो, आपके अंदर बहुत कैपेसिटी है, आप जानबूझ के खुद को कमज़ोर समझ रहे हो, आप कमज़ोर हो नहीं, आपके अंदर अथाह कैपेसिटी, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि उतनी कैपेसिटी तो लड़कों के भी पास नहीं है। तो जब 1000 मीटर और 1200 मीटर, मतलब 1000 मीटर और 1200 मीटर के बीच आपका बैठने का दिल करे, तो अपने बुरे दिनों को याद करना, अपने गरीबी को याद करना। एक बात बोलूँ, बुरा नहीं मानना, आप सभी अपने बॉयफ्रेंड से बात करती होगी, प्यार करना गलत बात नहीं है, प्यार करना चाहिए, मैं नहीं बोलता हूँ कि आप ब्रेकअप कर लो। बट याद करो, जिस माता-पिता ने आपको पाला है, जो भाई आपको इतने प्यार से रख रहा है, जिस घर में रख रही हो, आपके सगे-संबंधी, किसी की हिम्मत नहीं होती होगी कि वो आपको 2 गाली दे दे, लेकिन आपका बॉयफ्रेंड हर बात पीछे आपको गाली देती है। ऐसी जिल्लत भरी ज़िंदगी क्यों सह रही हो? उसी 200 मीटर के बीच जब आपका बैठने का दिल करे, तो उसी बीच आप सोचो कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे गाली देता है, मेरे अंकल कैसे सताते हैं, कैसे मुझे चारदीवारी के अंदर रखा जाता है, मुझे उड़ना है, खुले आसमान में साँस लेना है, बारिश में भीगना है, वर्दी का सपना पूरा करना है। तो उन नफ़रतों को याद करके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ते रहो। जैसे ही आपका रुकने का मन करे, आप वो नेगेटिव बातें सोचो कि किस तरह से गाली दिया जाता है, ये मत पहनो, उधर मत जाओ, ये मत खाओ, इतने ज़ोर से मत हँसो, उससे बात मत करो, ऐसे क्यों कर रही हो? मतलब सारी पाबंदियाँ आपके ही पास क्यों? क्यों लड़कों के साथ पाबंदियाँ नहीं? तो इन्हीं बातों को गौर करना है और सोचना है। अगर आप उड़ना चाहती हो, इन जंजीरों को तोड़ना चाहती हो, समाज की भ्रांतियों को तोड़ना चाहती हो, तो थोड़ा हिम्मत करना होगा। बस 1000 और 200, मतलब 1200 मीटर के बीच का जो वो 200 मीटर का फ़र्क होता है ना, वही डिसाइड करता है कि आप फिजिकल में पास करोगे या फिजिकल में फेल करोगे। और 1000 और 1200 मीटर के बीच अगर आप निकल जाते हो, तो 1200 मीटर के बाद तो 1600 मीटर पर हमें अपना टारगेट दिखाई देने लगता है। आप आराम से फिजिकल निकाल लोगे। दूसरी बात, अगर अभी आप प्रैक्टिस के लिए जाते हो, अगर कोई आपको बोल रहा है कि स्प्रिंट मारो, तेज़ दौड़ो, 100-100 मीटर का स्प्रिंट लगाओ, तो ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अगर आप स्प्रिंट लगाओगी तो आपको पैरों में दर्द होगा और आपसे दौड़ना मुश्किल हो जाएगा। और जैसे ही स्टार्ट लेते हो, स्लो स्टार्ट लो, एक स्टेप से दौड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा नाक से साँस लो। 500 मीटर पर जाने के बाद जब आपका बॉडी गर्म हो जाता है, फिर मुँह को खोलो और धीरे-धीरे बढ़ते रहो। एक बात याद रखना मेरी शेरनी, भगवान एक मौका सबको देता है शूरवीर बनने का। तो आपको भी मौका मिला है, उस मौके को गँवाना नहीं है, प्रूव करके दिखाना है अपने पेरेंट्स को, अपने भाई को, अपने उस बॉयफ्रेंड को जो आपको गाली देता है, जो आपका इज़्ज़त-सम्मान नहीं करता है, अपने उस समाज को, उस लड़के के भद्दे कमेंट को, जब आप ग्राउंड जाती हो प्रैक्टिस के लिए, उन नज़रों को जो आपको बुरी नज़रों से देखती है, सबको, सबको, सबको जवाब देना है। क्योंकि अगर एक लड़का फिज़िकल निकालेगा ना, तो सिर्फ़ एक लड़का फिज़िकल निकालता है, लेकिन अगर एक शेरनी, एक लड़की फिजिकल निकालती है, तो समाज की हार होती है, उसके पेरेंट्स की हार होती है, उसके बॉयफ्रेंड की हार होती है, उन भद्दे कमेंट्स की हार होती है, उन बुरी नज़रों की हार होती है। तो आपको डिसाइड करना है कि 1000 मीटर और 1200 मीटर के बीच आपको रुक जाना है, या हिम्मत करके आगे बढ़ना है, या फिजिकल निकाल कर वर्दी लेने का सपना पूरा करना है। क्योंकि आपके पास मौका है, इस बार आपके पास एक मौका है, और एसएससी जीडी का कटऑफ बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं जाएगा। फिर भी आपके कोई भी पर्सनल सवाल है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो। डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी दी हुई है, यहाँ भी पर्सनल बात कर सकते हो। किसी भी प्रकार की समस्या है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, फिजिकल से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।